हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फॉर्मल चार्ज के बारे में। फॉर्मल चार्ज क्या होगा और कैसे किस फार्मूला से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज होता है इंडिविजुअल एटम्स का चार्ज, किसी भी जो मॉलिक्यूल है या फिर पॉली एटॉमिक आयंस हैं उसके अलग अलग एटम्स का इंडिविजुअल एटम्स के ऊपर जो चार्ज होगा उसको हम फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। और कोई भी जो पॉली एटॉमिक आयंस है उसके अंदर जैसे CO3 2 नेगेटिव आयन है, ये कंप्लीट के ऊपर जो 2 नेगेटिव चार्ज है इसको हम फॉर्मल चार्ज नहीं बोलते हैं। वो अलग अलग एटम्स के ऊपर होता है फॉर्मल चार्ज। जैसे ऑक्सीजन अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं O3 मॉलिक्यूल का, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव +1 और -1। तो अलग अलग जो एटम्स है ये इसका क्या है, +1 और -1 दोनों ये फॉर्मल चार्ज होंगे। और फॉर्मल चार्ज की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये जो फार्मूला है इसका कैलकुलेशन का, उसी की फॉर्म में डेफिनेशन बताई हुई है। या फिर हम ये बता सकते हैं कि इंडिविजुअल एटम्स के ऊपर जो चार्ज होगा वो फॉर्मल चार्ज होता है। और फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल या फिर आयन के ऊपर, उसका फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम। कोई भी एटम है उसके जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होंगे सबसे पहले हम वो लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द लोन पेयर। उस एटम के पास कितने लोन पेयर हैं, हम वो टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर, अगर 2 लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4। तो हम माइनस में लिखेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोल सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। -1/2 करके फिर हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ऐसे क्या लिखा हमने, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के जिसका हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं, माइनस का उसके ऊपर जितने लोन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन -1/2, और एस यहाँ पे क्या है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने बॉन्ड बना हुआ है उस एटम के साथ वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। जैसे हम किसी एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले जो O3 मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीजन एटम का फॉर्मल चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। इसी में आप डेफिनेशन समझ जाओगे, इसी में ये देख लोगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो O3 मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जो इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन है O3 मॉलिक्यूल की, वो आपको बता चुके हैं कैसे बनाया जाता है स्ट्रक्चर। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट करो मॉलिक्यूल के अंदर, उसके बाद हर एक के जो O3 है तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन ही होगा, हर एक के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाया जाएगा। उसके बाद टोटल जो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे वो लोन पेयर, अगर उसके बाद भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बनाया जाएगा उससे। तो O3 का स्ट्रक्चर बना है गाइज, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, और हर एक का ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 4 6 8 ऐसे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे। और ये जो ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्ड बनाए हुए है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 2 तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्ड के अंदर है, 2 4 6 8 ऐसे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास होंगे। जो बीच में ऑक्सीजन बचा है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो जितने हमारे बचे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये जो ऑक्सीजन एटम है, ऐसे हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे इसके ऊपर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऑक्सीजन 1 2 3 एटम हमने असाइन कर लिया, फिर फॉर्मल चार्ज निकाला हमने। ऑक्सीजन जो 1 है इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो 6 माइनस का
जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर है और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं लोन पेयर के? 4। वो लिखे, माइनस का 1/2 किया और उसके बाद इस ऑक्सीजन एटम ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 बॉन्ड के अंदर? वह एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन 4। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको बोल सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं। तो 1/2 इंटू 4, तो इस ऑक्सीजन एटम पे फॉर्मल चार्ज कितना आया? 0, मतलब इसके ऊपर चार्ज है ही नहीं। जो सेकेंड ऑक्सीजन एटम है उसका फॉर्मल चार्ज हम निकालेंगे। फॉर्मल चार्ज जो नंबर 2 ऑक्सीजन एटम है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 6 ही रहेंगे। ऑक्सीजन एटम है माइनस का, उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो यहाँ पे ये दिखा रखा है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे नहीं आएगा। तो हमारा जो एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा इसके ऊपर, ये गलत बना हुआ है। कैसे आएगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक तो इसके बीच में डबल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ कितने बच गए? 2 4 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हुए इस पे? ये नहीं होगा, तो 2 हुए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस का 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड ये यहाँ बना रखा है ये वाला और 2 बॉन्ड यहाँ बना रखे हैं। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन हुए। 1/2 इंटू 6, तो कितना आया? +1 चार्ज इसके ऊपर आया है। थर्ड ऑक्सीजन एटम के ऊपर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6, माइनस का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन कितने? 6 माइनस का 6 माइनस 1/2, एक ही बॉन्ड बना रखा है। शेयर्ड पेयर अनशेयर्ड जो सॉरी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है। एक बॉन्ड बना हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन, -1 इसके ऊपर चार्ज आया। तो इस ऑक्सीजन के पास तो कितना आया? +1, इसके पास -1। हर एक जो अलग अलग एटम का चार्ज है यहाँ पे, वही क्या है? ये फॉर्मल चार्ज। O3 जो मॉलिक्यूल लिखा है हमने, उस कंप्लीट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर 0 चार्ज है। तो मैंने पहले ही बताया था, जो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज होगा वो कभी भी फॉर्मल चार्ज नहीं होता है। इंडिविजुअल एटम्स, अलग अलग एटम्स के ऊपर जो चार्ज होगा वो फॉर्मल चार्ज बोला जाता है। वैसे तो O3 के ऊपर ओवरऑल क्या है? कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन अलग अलग ऑक्सीजन एटम्स के ये क्या है? फॉर्मल चार्ज। और उसके बाद ये जो मॉलिक्यूल है सल्फर इन HSO4 नेगेटिव, लेवी स्ट्रक्चर इसका सबसे पहले बनाएंगे। तो लेवी स्ट्रक्चर हम बनाना सीख चुके हैं। हाइड्रोजन एटम तो साइड में अटैच होगा, सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ऑक्सीजन की बजाय, तो सेंट्रल एटम लिया गया है और चारों ऑक्सीजन एटम इसके अराउंड है। तो उसके बाद जो ये स्ट्रक्चर बना है, इसी तरीके से हम सल्फर एटम का अगर फॉर्मल चार्ज निकालते हैं तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट होता है, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सभी के जो ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं, जो कौन सा 16th जो ग्रुप होगा ऑक्सीजन फैमिली, तो हर एक के 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे। सल्फर के कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन? 6, माइनस का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सभी सल्फर के साथ बॉन्ड बना हुआ है। सल्फर के साथ चारों ऑक्सीजन का क्या बना हुआ है? बॉन्ड। और सल्फर का ऑक्टेट ऐसे कंप्लीट है, इसके पास लोन पेयर है ही नहीं, तो क्या लिखा? 0 -1/2 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड बना रखे हैं तो कितना होगा? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसके बाद कितना आया? +2। ऐसे ही क्लोरीन का जो परक्लोरिक एसिड है HClO4, उसमें क्लोरीन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। तो स्ट्रक्चर कैसे बना? क्लोरीन और चारों ऑक्सीजन एटम लिखे यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन क्या होगा? ऐसे अटैच होगा। सबके बीच में क्या है? ऐसे सिंगल बॉन्ड बना हुआ है सबके बीच में, और हर एक ऑक्सीजन के पास क्या है? 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हर एक ऑक्सीजन के पास है। तो इसका फॉर्मल चार्ज हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लोरीन हेलोजन फैमिली, जो फ्लोरीन वाला ग्रुप है, हेलोजन फैमिली 17th ग्रुप, उसका एलिमेंट है। तो उस ग्रुप का एलिमेंट होगा तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्लोरीन के भी 7 ही होंगे। इस फैमिली के हर एक एलिमेंट के 7 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे। 7 -
बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई लोन पेयर नहीं है क्लोरीन के पास, सभी बॉन्ड फॉर्मेशन हुए हैं। तो 0-1/2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन के, तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो +3 यहाँ पे फॉर्मल चार्ज आया है। ऐसे ही आप कार्बोनेट आयन में जो स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, कार्बोनेट आयन और नाइट्राइट आयन में आप ऐसे ही फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। तो गाइज ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू गाइज।